हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विश्वकर्मा सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे मौजूद हूँ, जहाँ से यूपी के स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है एनपीसीआई लिंक के सर्वर के रिगार्डिंग, उनका वेरिफिकेशंस नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट्स का लॉगिन करके दिखाता हूँ कि क्या एरर आ रहा है और आप इसका कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सारा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला हो, चाहे आप आईटीआई स्टूडेंट हो या यूपी में किसी भी पाठ्यक्रम में आप पढ़ाई कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में सारा सॉल्यूशंस मिल जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैंडिडेट्स का लॉगिन हो करके। तो देखिए, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे scholarship.up.gov.in, तो आपको सिंपली यहाँ स्टूडेंट वाले पे सेक्शन पे यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद अगर आप फ्रेश कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है और उसके बाद आप लॉगिन होकर के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ जो फ्रेश लॉगिन है उस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे। फिर उसके बाद अलग आपको ये पॉपअप नोटिफिकेशन ऐसे खुल जाएगा। फिर आप जिस भी कैटेगरीज़ के अंदर आते होंगे, जिस भी कैटेगरीज़ के लिए इंटरमीडिएट या बिलो 10th या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के लिए, आईटीआई के लिए अप्लाई किए रहे होंगे, तो आप उस सेक्शन को यूज कर लीजिएगा। तो चलिए मैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं एक लोगों का यहाँ पे डिटेल्स फिल करके और लॉगिन हो करके आपको अंदर का दिखाता हूँ प्रोसेस की क्या एरर आ रहा है और आप उसका कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक डिटेल्स फिल कर लिया है और मैं अब आगे का यहाँ पे लॉगिन होकर के दिखाता हूँ कि क्या एरर आ रहा है इसमें। तो इसके बाद आपको इसको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जितना भी प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट किए होंगे वो स्टेप्स यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे कि ये कैंडिडेट्स का यहाँ पे लगभग 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और देखिए यहाँ पे एरर इनका क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है एनपीसीआई सत्यापन हेतु। तो जैसे ही यहाँ पे एनपीसीआई सत्यापन पे आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इसका स्टेटस यहाँ पे क्या शो हो रहा है। देखिए, स्टेटस फ्रॉम एनपीसीआई एपीआई रिस्पॉन्स, एनपीसीआई स्थिति, स्टेटस नोट रिसीव फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, चेक्ड डेट। देखिए 5/12/2023 और अभी का यहाँ पे टाइमिंग शो हो रहा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो एनपीसीआई का एरर आ रहा है ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, और ये हो भी रहा है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। अगर आप इस पर यहाँ पे चेक एनपीसीआई स्टेटस पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं, जैसे ही ओपन होता है तो देखिए उस पे क्लिक करने के बाद सेम एरर ऐसे आ रहा था। आप इसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो देखिए ये दोस्तों, आपका क्या होता है कि जहाँ भी आपका जो बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे एनपीसीआई जो लिंक आपका नहीं होता है, जो आधार नंबर होता है आपके बैंक अकाउंट से एक्टिव नहीं होता है, वो लिंक कराना पड़ता है बैंक से जाकर के। वो आप कैसे चेक करेंगे और वो आपका फॉर्म उसका किस तरह से होगा और आपका वहाँ पे क्या शो होगा तो सही होगा। तो उसके लिए आपको एक न्यू टैब में आ जाना है और सिंपली न्यू टैब पे आपको यहाँ पे लिखना है माई आधार। माई आधार लिख करके आप इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए जो फर्स्ट में यहाँ पे एक वेबसाइट देखने को मिल रहा है MyAadhar.UIDAI.gov.in। तो आपको सिंपली इसी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। फिर सिंपली आपको यहाँ इस पर लॉगिन वाला सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है सबसे पहले और कैप्चा डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल के पहले आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको वो भी दिखाऊँ कि जिनका एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो अब जिनका एनपीसीआई वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं हो रहा है तो उनका किस तरह से स्टेटस शो होता है, तो मैं आपको इस डिस्प्ले पे आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपका इस तरह से शो होगा। और जिनका एनपीसीआई लिंक रहता है, जिनका वेरिफिकेशन सत्यापन हो जाता है, उनका किस तरह से स्टेटस शो होता है वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे ये लगा दे रहा हूँ। आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा और आपको मैं लाइव प्रूफ भी अभी करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं एक लॉगिन होकर के आपको दिखाता हूँ।
देखिए जब अपना आधार नंबर और कैप्चा जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर एक OTP चला जाएगा। आपको अपने उस मोबाइल नंबर पे देख करके इसको फिल करके लॉगिन हो लेना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है। चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करते ही ये मेरा आधार का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है, आधार प्रोफाइल का। यहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आधार, अपना PVC कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है बैंक सीडिंग स्टेटस के लिए आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है स्कॉलरशिप में। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, बैंक सीडिंग स्टेटस, तो आपको सिंपली इसी पे टच कर देना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार मैपिंग हैज़ बीन डन। तो ये मेरा डन है, मेरा NPCI सर्वर से लिंक है। देखिए यहाँ पे यहाँ शो भी हो रहा है। ये देखिए जो मेरा आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है, बैंक नेम भी शो हो रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा है और लास्ट अपडेटेड डेट है ये 22/1/2020 को ये यहाँ पे अपडेटेड हुआ है। तो दोस्तों आपका भी यहाँ पे ऐसे ही शो होना चाहिए, तभी आपका जो NPCI सत्यापन होगा ग्रीन चेक इनेबल होगा, यानी कि वेरीफाई आपका हो जाएगा। अगर जब तक आपका यहाँ पे ऐसा स्टेटस शो नहीं होगा तो आपका वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको अभी पहले स्क्रीनशॉट लगाया था कि देखिए जब आपका एक्टिव नहीं रहेगा, NPCI सर्वर से लिंक नहीं रहेगा आपका आधार, तो NPCI वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि अब ये आप इनेबल इसको कैसे कराएंगे। तो इसके लिए आपको आपका जहाँ भी जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन है, जिस भी ब्रांच में, सबसे पहले आपको वहाँ पे चले जाना है और आपका जो भी स्टेटस शो हो रहा है एरर का, जैसे आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे इनएक्टिव दिखाएगा, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या तो मोबाइल में ले जा करके आप वहाँ पे बैंक में जा करके जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं, जो अप्रूव करते हैं, NPCI लिंक करते हैं, आप वहाँ जाकर किसी से पूछ लीजिएगा काउंटर पे, वो बता देंगे। और आप वहाँ जाएंगे तो उनको सिंपली आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाना है या प्रिंट आउट उनको ले जा करके दिखाना है कि सर मेरा जो NPCI सर्वर से लिंक कर दीजिए आधार नंबर बैंक अकाउंट से, मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, इनएक्टिव स्टेटस शो हो रहा है। तो वो आपको एक NPCI लिंक करने के लिए एक फॉर्म देते हैं, मैं उसका भी आपको PDF इस पर लगा देता हूँ, वो फॉर्म लगभग आपको कैसे मिलेगा। तो आपको बैंक से एक फॉर्म देंगे, KYC फॉर्म भी दे सकते हैं, या तो एक NPCI सर्वर लिंक करने का एक स्पेशल फॉर्म होता है वो देंगे, आपको उसको फिलअप कर लेना है, साइन कर लेना है, एक आधार कार्ड उसके साथ लगाना है और आधार कार्ड पे सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, उस पर आपको साइन कर लेना है, उसको अटैच करके आपको वहाँ पे बैंक में जमा कर देना है। विदिन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर आपका ये लिंक हो जाता है दोस्तों। फिर आप वहाँ से लॉगिन हो करके इस पोर्टल पे, स्कॉलरशिप वाला पे, और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर 48 घंटे बाद नहीं होता है तो एक दिन और वेट कर सकते हैं, और फिर भी नहीं होता है तो आप सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड पे लॉगिन हो करके देख लीजिएगा। जब तक यहाँ पे आपका ये स्टेटस एक्टिव नहीं शो होगा बैंक का, तब तक आपका वहाँ पे NPCI वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी नहीं होगा तो फिर से आप बैंक में जाइएगा, बोलिएगा कि मेरा एक्टिव नहीं हुआ। अगर आपका इसके बाद भी अगर आपका इशू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप आधार के थ्रू आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, फिर उसमें आपका NPCI सर्वर लिंक हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और अदर कोई भी जानकारी चाहिए, अदर कोई भी एरर आपको शो हो रहा है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसका आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, सॉल्व करूँगा, उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आपके रिलेटिव जितने भी यूपी में पढ़ते होंगे या जिनको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा, नहीं पता होगा, तो स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो वो कंप्लीट कर चुके कि नहीं कर चुके, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जब वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है दोस्तों फॉर्म वगैरह से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो आप मेरी भी फीलिंग को समझिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।